तो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने न्यूज चैनल में। आप देख रहे हैं नॉर्थ न्यूज हरियाणा में। हूं आपके साथ कर्नवाल। इस वक्त सज्जन सिंह जी के यहाँ, जो कि आई के जो वरिष्ठ नेता है, और जैसे कि विगत है भारत के अंदर भारत के सबसे बड़े त्यौहार, लोकतंत्र का त्यौहार यानी कि 2024 का चुनाव चल रहा है। जो चुनाव के जो दौर हैं वो चल चुके हैं, परंतु चिंता का विषय ये है कि जो पहले दौर में जिसमें लगभग 102 सीटों पर मतदान हुआ है संसद की, और दूसरे चरण में 88 सीटों पर मतदान हुआ है, परंतु जो मतदान की स्थिति है वो गिरावट आ रही है लगातार। 48% से लेकर 62% तक है, जो कि चिंता का विषय है। इसका क्या कारण है? और दूसरा कारण ये है कि जो सिरसा लोकसभा से जो कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार पूर्व मंत्री और कांग्रेस की महासचिव कुमारी शैलजा को बनाया है। कुमारी शैलजा यहाँ से 2 बार पहले चुनाव जीत चुकी है, और इसके अलावा 2 बार अम्बाला से चुनाव जीत चुकी है, और 1 बार राज्यसभा से। और न्यूज़ हरियाणा चैनल को, आपके सभी दर्शकों को और आपकी पूरी मैनेजमेंट को इस लोकतंत्र के महापर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जैसा कि आपने पूछा शैलजा जी का भविष्य, तो आदरणीय शैलजा जी जब से राजनीति में आई, एक पूरी निष्ठा के साथ उन्होंने पार्टी की और अपने क्षेत्रवासियों की सेवा की है, और वो निरंतर आगे बढ़ती रही हैं। छोटी सी उम्र में सबसे कम उम्र की वो मंत्री रही, एमपी बनी, 4 बार एमपी बन चुकी हैं, राज्यसभा का भी प्रतिनिधित्व उन्होंने किया। तो लगातार उनका भविष्य स्वर्णिम है और वो आगे बढ़ रही हैं, और उनको इस बार के चुनाव की भी अग्रिम शुभकामनाएं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, नरवाना हलका की तरफ से मैं देना चाहूँगा। जो लोग कह रहे हैं कि भी नरेंद्र मोदी अब की बार 400 पार, एक तरफ वो लहर है, एक तरफ घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस। खड़गे जी का जो संदेश है, राहुल जी का संदेश है, तो दोनों की तुलना कहाँ तक करेंगे, और इसमें जो कितनी प्रभावित होगी सिरसा लोकसभा की सीट? देखिए, आपने कहा मोदी जी की लहर, तो मैं लगभग पूरे भारत में स्थिति अगर हम मंथन करें तो मुझे कहीं भी मोदी जी की लहर दिखाई नहीं देती, क्योंकि अपने हरियाणा में एक कहावत है, काठ की हांडी एक ही बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। और मोदी जी तो 2 बार चढ़ा चुके हैं। केवल और केवल इस देश को गुमराह करके, बरगला करके शासन नहीं किया जा सकता। इस देश में जो शासन प्रणाली है लोकतंत्र की, वो सेवा का माध्यम है, ना कि केवल शासन करने का है। तो मोदी जी की जो नीतियाँ हैं, उससे देश आज बुरी तरह से प्रभावित है, त्राही है हर तरफ। तो 400 पार का तो ये जुमला है एक उनका, जैसे कि हरियाणा में पिछले चुनाव में 75 पार का जुमला था, ऐसे ये 400 पार का जुमला है, जो उनके लिए आत्मघाती निर्णय, ये इस तरह का जो होगा वो उनका निर्णय साबित होगा। और हमारे जो राहुल जी, खड़गे जी माननीय जो बात कर रहे हैं, वो सत्यता पर आधारित है, और जो बोलते हैं वो करते भी हैं, और उसका जो परिणाम पूरे देश में ही सिरसा के साथ साथ सकारात्मक होगा, और व्यवस्था परिवर्तन होगा, और सेवा का जो तरीका है वो भी परिवर्तित होगा, और आम आदमी को ये महसूस होगा कि सच में, सही मायनों में लोकतंत्र अब पुनः स्थापित हो रहा है। तो आप एक अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं और समाजसेवी हैं। जिस प्रकार लोकसभा चुनाव के 2024 में 2 दौर हो चुके हैं, लेकिन मतदान का जो प्रतिशत है बहुत डाउन है, तो ये किस बात के संकेत है? परिवर्तन के है या स्थायित्व के है? देखिए, जब मतदान का जो परसेंटेज का जो रेशो गिरता है, तो वो सरकार के खिलाफ एक फतवा होता है, और वही कारण है कि आज लोगों की रुचि ख़त्म हो चुकी है। अगर लोगों की रुचि होती, ये लगता भी सरकार से कुछ उम्मीदें हैं, तो वो मतदान करते पुनः स्थापना के लिए। लेकिन आज जो लगातार मतदान का जो रेशो है वो गिरता जा रहा है, उससे ये लगता है कि एक नकारात्मक छवि प्रधानमंत्री की और ये बीजेपी सरकार की, वो कहीं ना कहीं इनके आगे आ रही है, और लोगों को लगता है कि अब उनकी जो इंटरेस्ट है वो लगभग समाप्त होने की तरफ है। हरियाणा में कांग्रेस कितनी सीटों पर जो हासिल करेगी? कांग्रेस पार्टी 10 सीटों पे चुनाव लड़ रही है गठबंधन के साथ। एक पार्टी हमारे आम आदमी के साथी आदरणीय सुशील गुप्ता जी लड़ रहे हैं, और 9 सीटों पर हमारी कांग्रेस पार्टी हाथ के निशान पर चुनाव लड़ रही है। और निसंदेह इसमें कोई कहीं भी संभावना नहीं है कि कोई दूसरी पार्टी और कहीं स्टैंड रखती हो।
एक तरफा माहौल आज किसान, व्यापारी, मजदूर, नौजवान, युवा, महिला, हर वर्ग समाज का कांग्रेस की तरफ और अपना इंडिया गठबंधन की तरफ एक आशा भरी निगाहों से देख रहा है कि अब लोकतंत्र को कोई बचा सकता है तो माननीय राहुल गांधी जी, आदरणीय खड़गे साहब के नेतृत्व में जो सरकार का गठन होगा वहीं लोकतंत्र बचा सकते हैं और इस देश को पुनः एक बार फिर आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की जो नीतियों से देश आगे बढ़ रहा था तो वो सुदृढ़ता कांग्रेस पार्टी पुनः स्थापित कर सकती है। तो एक बार फिर हम वापस आते हैं सिरसा की लोकसभा सीट पर। तो यहाँ पर कांग्रेस कितने मतदान से जीती है, देखिए, कारण बताइए इसको। कारण सबसे बड़ा कारण तो एक ये है कि हरियाणा प्रदेश की जो जनता है, सिरसा भी हरियाणा का एक वो है, वो मन बना चुकी है कि इस बार जो हम लोकतंत्र के अंदर जो ये प्रक्रिया है कांग्रेस पार्टी को सत्ता सौंपने का मन जनता ने बना लिया है। और आदरणीय शैलजा जी का जो ये लोकसभा क्षेत्र है वहाँ एक तो होता है नेता, लेकिन यहाँ के लोग नेता नहीं मान रहे, वो कहते हैं हमारी बहन आ गई, हमारी बेटी आ गई। मतलब हर पूरे लोकसभा क्षेत्र में पारिवारिक रिश्ते हैं। स्वर्गीय चौधरी दलबीर सिंह जी ने जो सेवा की लोगों की, उनका भी प्रभाव स्पष्ट देखने को मिलता है। और हम देखते हैं जहाँ भी प्रोग्राम होता है हर जगह मतलब अपनापन इतना दिखाई देता है, लोग यूँ हो जाते हैं बुजुर्ग तो कि हमारी अपनी बेटी है। युवा साथी हैं वो चाहते हैं को लगता है कि हमारी बड़ी बहन आ गई, कोई जो हमारी छोटी बहन आ गई। मतलब हर तरफ एक अपनापन का आलम है। दूसरी पार्टियों के जो हमारे साथी चुनाव लड़ रहे हैं उनको ये लगता है यार अब किस गली में जाएं, कहाँ वोट मांगे, पता नहीं कहाँ से लोग हैं गाली जूते निकालते हैं, पीछे भागते हैं। तो ये जो हम अगर कहें चुनाव के अंदर तो हर तरफ ये लगता है कि कांग्रेस का अपना एक माहौल जो है, आम आदमी, आम जो नागरिक है वो चाहता है कि पुनः कांग्रेस का राज स्थापित हो और देश तरक्की के, अमन के रास्ते पर आगे बढ़े। क्योंकि कांग्रेस ने जब जब राज किया है ना तो जातिवाद कहीं आड़े, ना धार्मिक ये, ना आडंबरवाद कहीं भी, और केवल देश को आगे बढ़ाने की बात कर सकती है तो कांग्रेस पार्टी करती है। माननीय राहुल जी ने ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ चारों दिशाओं में देश को पैदल चल के मापने का जो काम किया है, भाईचारा जो बढ़ा है, जो न्याय की पुनर्स्थापना के लिए मेहनत की गई है, तो उसको साकार करने के लिए आज समाज का हर वर्ग, इस देश का हर वर्ग ये चाहता है कि राहुल जी के नेतृत्व में, माननीय खड़गे साहब के नेतृत्व में इस देश की सत्ता को सौंपे ताकि देश पुनः तरक्की करे। तो आपको कहीं नहीं लगता है कि किसी भी एंगल से जो कांग्रेस के अंदर, हरियाणा कांग्रेस के अंदर गुटबाजी हैवी है? एक तरफ हुड्डा गुट है, एक तरफ शैलजा, रणदीप और किरण चौधरी का गुट है, तो कहीं ना कहीं ये बीच में आड़े आ रहा है। देखिए, आप हरियाणा की बात कर रहे हैं, हरियाणा कांग्रेस में भी कोई गुट नहीं है आज के दिन। और सभी साथी मिलके, सभी हमारा जो वरिष्ठ नेतृत्व है, माननीय राहुल जी, माननीय खड़गे जी के दिशा निर्देश में, हमारे प्रभारी आदरणीय दीपक बावरिया जी के दिशा निर्देशों के अनुसार पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए संगठित रूप से मिलकर काम कर रहे हैं। और निसंदेह 10 की दशागामी जो सीटें हैं वो कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन जीत के केंद्र में जो सरकार बनेगी उसका मार्ग प्रशस्त होगा हरियाणा से बड़ी मजबूती के साथ। सिरसा में कितने मतों से आप जीत हासिल कर रहे हैं? देखिए, पिछले जो रिकॉर्ड हैं वो इस बार टूटने वाले हैं। ये जनता जनार्दन बता रही है कि हमें लगभग 4.5 लाख वोटों से जीत मिलेगी। दफ्तर का उद्घाटन है, कौन कौन नेता आ रहे हैं और क्या आपका प्रोग्राम है, उसके बारे में थोड़ा संक्षेप में बताइए। कल नरवाना हल्का का जो कार्यालय शुरू करने जा रहे हैं हम लोग, उसका उद्घाटन आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी और हमारे राष्ट्रीय महासचिव भाई आदरणीय रणदीप सुरजेवाला जी, उनके साथ कई मौजूदा विधायक, पूर्व सांसदगण, पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व, काफ़ी लोग संख्या में यहाँ, और हमारे जो कांग्रेस पार्टी के रीढ़ की हड्डी हैं कार्यकर्ता लोग, वो शाम को हम सब मिलकर कांग्रेस पार्टी के कार्यालय का यहाँ संचालन करेंगे। उद्घाटन होगा वरिष्ठ नेतृत्व के हाथों से और सभी साथी मिलके
कार्यालय मिनिमम। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ नेता सज्जन जी, जिनका कहना है कि शैलजा जी एक समर्पित कांग्रेसी नेता है और हर वर्ग उनका सम्मान करता है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, युवा हो, महिला हो, किसान हो। उनको ये लगता है कि उनका कोई परिवार का सदस्य इस सिरसा के मैदान में, और इनका ये भी दावा है कि जो शैलजा जी है उसे जीत हासिल करेगी, क्योंकि देश की जनता अब परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन के कारण ही आगा सत्ता है वो कांग्रेस के हाथों में होगी। तो नॉर्थ न्यूज़ हरियाणा के लिए कर्नवाल की रिपोर्ट।